ओम शांति। आज है 9 अप्रैल, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। अल्फ यानी अल्लाह यानी शिव के बारे में पहले ज्ञान देना है, और वो बताए बिना अगर और ज्ञान देंगे तो आत्मा को कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रश्न, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? उत्तर है अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर रूसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। बाबा कहते यज्ञ सर्विस में क्या रखते हैं? रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वो कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। भल अच्छा अच्छा कहते हैं परंतु बाप की पहचान नहीं। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य हैं, मुझे याद करो मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, वही ऊंचे ते उच्च है। ये निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र वेद अथवा गीता भागवत हैं सब खंडन हो जाएं। भगवान तो खुद कहते हैं, यह मैंने नहीं सुनाया, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे, अंडरलाइन करेंगे, जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवानुवाच्य ये भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है, मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही हैं कब्र से जगाने। शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जागेंगे। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप। अब परमात्मा कौन है? शिव। और शिव बाबा कैसे हैं? ज्योति स्वरूप हैं। तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए। पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखते हैं, वह कुछ काम का नहीं रहता, क्योंकि पहले बाबा का परिचय नहीं दिया कि बाबा है कैसा। बाबा है ज्योति बिंदु स्वरूप, वो कुछ काम का नहीं है, इसीलिए सर्विस होती नहीं। निश्चय हो तो समझे, बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रही है। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाबा की तो पहचान नहीं बाप की। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया। कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम संगम युगी हैं, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं, वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। जो आत्माएं संगम पर नहीं है, बाबा को नहीं पहचानती हैं,
तो बाबा कहते वो आत्माएं दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है ना। संगम पूरा होगा तो फिर क्या आएगा? सतयुग। बाबा कहते ही समझने की बातें है ना, समझाने वाले भी नंबरवार। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसको बाबा पर निश्चय होगा उसकी ही तो विजय होगी, और बाबा पे ही निश्चय नहीं है, बाबा को पहचाना नहीं, तो निश्चय भी कहाँ से करेंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है, बाप को याद करते ही नहीं। याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपने ही टिक टिक सुनाते रहते हैं, फालतू की बातें करते हैं। बाप के निश्चय बिगड़ और चित्रों तरफ बढ़ाना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अल्फ का निश्चय नहीं तो बाकी बेते में जाना, टाइम वेस्ट करना है। बाकी और कुछ समझाना तो बाबा कहते हैं वेस्ट है। किसी की नब्ज को जानते नहीं। ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह है उचित उच्च बाप ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान अभी ही देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी ही है, भगवान की बुराई निंदा करनी ही है। जिनकी भी पूजा करते हैं भगवान की, उनके ऑक्यूपेशन का यानी ईश्वर के उद्देश्य का पता नहीं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं, यानी खुद ही बाबा से योग नहीं है तो औरों को क्या समझा सकेंगे। भल शिव बाबा कहते परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते, धारणा नहीं होती। मुख्य बात है एक बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तू आत्मा के साथ योग नहीं बनाते उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा, यानी खुद को वो देही समझेंगे। योग के बिना समझाना कोई काम का नहीं। अगर आप खुद योग नहीं कर रहे हो तो दूसरे की बुद्धि में नहीं बैठेगा, फिर देह अभिमान में आकर किसी ना किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तू आत्मा है। बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा तो हो परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं, तो योग बिगर विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे। योग से ही हमारे पाप कर्म यानी विकर्म नष्ट होंगे और उसी के आधार पे बाबा कहते आत्मा को उच्च पद मिलेगा। योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं, समझते हैं हम 100% हैं, परंतु बाबा कहते 2% है, 100 नहीं 2%। बाबा खुद बतलाते हैं भोजन खाते समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, भले उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो यह भी नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते योग में बहुत मेहनत है, क्योंकि बुद्धि इधर उधर और कामों में भागती है ना, तो बाबा कहते योग में मेहनत है, बाबा को बार बार याद करना होता है। ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ, बहुत मीठा माशूक हूँ, उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म यानी पाप कर्म नष्ट होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखे हम कितना समय याद में रहता हूँ, बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए, याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जायज़ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं, अल्फ बिगर काम कैसे चलेगा। एक अल्फ का पता नहीं, बाकी तो बिंदी हो जाती, अल्फ के साथ बिंदी देने से फायदा होता। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते। बाप को तो तरस पड़ता है ये क्या पद पाएंगे,
इनकी तकदीर में नहीं है। तो बाप भी क्या करे, बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, मीठे बच्चे दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है, याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है, तुम यहाँ आए ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है। भल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाए खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे। थोड़ा सा सजा खा के जाएंगे और पद भी फिर कैसा मिलेगा, थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं, जो बच्चे योग में कच्चे हैं वे देह अभिमान में आकर रूसते हैं और लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे। यज्ञ सर्विस में भी रुचि रहेगी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं, ऐसे ऐसे कोई है भी, परंतु बाबा कहते याद में जायजती रहो तो बाप से लव होगा, खुशी में रहोगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतनी खुशी होगी ना। बाप कहते मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर उच्च बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की, रावण ने। कब शुरू हुई, द्वापर से। आधा कल्प लिए सदगति 1 सेकंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। बाबा हमें कितने जन्मों का वर्षा दे रहे हैं, 21 जन्मों का। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय देना है। बाप कहते बच्चे इस ज्ञान से तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड। कैसे चल रहा है, सेकंड बाय सेकंड। बाबा कहते यह बुद्धि में याद रहे तो भी अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे ये सृष्टि चक्र जू मॉफिक कैसे फिरता रहता है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। 1 सेकंड पास हुआ, खत्म, रोल होता जाता है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते फिरता है। ये है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो हैं उनकी बुद्धि में ये बातें बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके बूढ़ों की बुद्धि में, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो है ना। हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंचा है। सर्विस करना यानी बाबा का ज्ञान सुनाना, बाबा का सेंटर खोलना, मुरली की सेवा करना, तो ये सब क्या है, ये सब सर्विस है। और सर्विस करने वालों का पद बाबा कहते हैं ऊंचा है, बाकी का कम पद होगा, ये पक्का ख्याल रखो। ये बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता है, जैसे रिकॉर्ड फिरता है ना, हमारी आत्मा में भी ऐसे सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा है, इसको ही कुदरत कहा जाता है। देखने में तो कुछ भी नहीं आता, ये समझ की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। इनमें हम जो बोलते जाते हैं टाइम पास होता जाता, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वो घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते पहले पहले तो गांठ बांध लो, बाप के याद की। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो। आत्मा को अब घर जाना है। आत्मा को कहाँ जाना है, घर जाना है। क्या ये संबंधी, ये रिश्ते, ये शरीर घर जाएगा? नहीं, सब यही छूट जाएगा। देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करना है। कोई शरीर छोड़ते समय क्या किसी चीज को साथ ले जा सकता है? नहीं ले जा सकता। तो बाबा कहते अपने पाप कर्मों का बोझ उतारो। जितना तुम मुझे याद करोगे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, क्योंकि बिना हिसाब किताब, कहते हैं बाबा कि विकर्म चुकतू किए बिना कोई आत्मा परमधाम तो जा ही नहीं सकती। जितना हो सके पाप को याद करते रहो, ये पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही हो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो अब लिखो परोपर, वह हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। कितना सहज रीति से बाबा हमारे
पाप कर्मों को कटवा रहे हैं और हमारा पुण्य का खाता जमा करवा रहे हैं। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान यानी पावन बनेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति में तो दुख दर्द होता ही नहीं। मुक्ति धाम यानी घर जहाँ से हम आत्माएं आई हैं, और जीवन मुक्ति धाम बाबा कह रहे हैं स्वर्ग को कह रहे हैं, वहाँ दुख और दर्द होता नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी अच्छी बातें तुम्हें समझाई जाती हैं, आपस में भी यही बातें करो। लायक भी बनना चाहिए ना, ब्राह्मण होकर बाप की रूहानी सेवा ना करे तो क्या काम का। तो एक अक्षर भी धारण नहीं होता, यथार्थ रीति बाप को याद करते नहीं। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वही उच्च पद पाएंगे। मेहनत करे तब राजाई में जा सके, है ना। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है, ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। फिर है नंबर वार, बहुत बड़ा इम्तिहान है ना। क्या कहा बाबा ने, बहुत बड़ा इम्तिहान है। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रत्न है ना, 8 महाराजा बनेंगे, 8 है, फिर 100 हैं जो राजा बनेंगे, फिर 16,000 हैं जो साहूकार बनेंगे। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कितने लिमिटेड से पद हैं देखो। और 2 करोड़ आत्माएं होती हैं सतयुग में, तो कितना पुरुषार्थ, 2 करोड़ होती है, 9 लाख से शुरू होती है। हाँ बाबा, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तो आज तो पूरा बाबा ने अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। अच्छा, बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही तो राय देंगे। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबर वार है। जैसा जैसा जिसकी बुद्धि में बैठेगा वो वैसा पुरुषार्थ करते जाएंगे। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हारे में भी वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ऐसे भी बहुत समझते हैं कि जो भाग्य में होगा ना मिल जाएगा, पढ़ाई की अहम ऑब्जेक्ट ही नहीं है। उन्हें यही नहीं लगता कि हमें कुछ बनना है, बस मुरली सुनी और योग कुछ नहीं। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है, हमको अब घर वापस जाना है, ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पूरा पार्ट हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उसमें कितना पार्ट है, वंडर है ना ये सारा अविनाशी ड्रामा। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो तो तुमको बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कभी विनाश नहीं होती। हम क्या हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा कभी मरती नहीं, विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का एक एक चीज का पार्ट नुंधा हुआ है, इसको बेअंत भी नहीं कहेंगे। अंत तो पाया है, परंतु यह है अनादि। कितनी चीजें हैं, उसको कुदरत कहें, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते, वह कहते हमारा भी इसमें पार्ट है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज सारा दिन अंतर्मुखी होकर रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार, योग में मेहनत है। ट्रायल करके देखना कि हम कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। याद में रहने से ही कल्याण है। क्या कह रहे हैं बाबा, जितना हम बाबा को याद करेंगे उसमें ही हमारा कल्याण है। नहीं तो सजाएं खानी पड़ती हैं बीमारियों के द्वारा, धन का नुकसान होना, बीमारियों का नुकसान होना, संबंधों में नुकसान होना, यही तो सब सजाएं हैं। तो बाबा कहते जितना तुम मुझे याद करोगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। मीठे माशूक को, मीठे माशूक, शिव बाबा ने आज खुद को क्या कहा है, माशूक बोला है। और उन्हें सब बच्चे बहुत प्यार से याद करेंगे। याद का सभी आत्माओं को चार्ट रखना है। महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है कि ये बहुत बहुत कल्याणकारी है। इसमें अगर कोई भी चीज़ हो रही है, चाहे उसमें हमें लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं नुकसान नहीं है, नुकसान में भी तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि ड्रामा ही बाबा ने ऐसा बनाया। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष बाद दोबारा से रिपीट होगा। इसी समझकर हमेशा खुशी में रहना है, अर्थात खुश रहो, जो होगा सब बहुत बहुत
बहुत अच्छा होगा। आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूव देने वाले माया प्रूव भव। स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूव समझने से माया प्रूव बन जाएंगे। प्रूफ, प्रत्यक्ष प्रूव है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन, मतलब पॉजिटिविटी। सबसे बड़ी असंभव से असंभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना, यानी इस दुनिया में रहते हुए भी पर वृत्ति में रहना। देही और देही की दुनिया के सब संबंधों से पर, यानी न्यारा रहना। करना सब कुछ है इस ड्रामा में। ये दुनिया क्या है? एक नाटक है। हम सब एक्टर हैं, हम अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। पुरानी शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए भी नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना? ये तो सब विनाशी है। अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने और माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अति इंद्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकते। अगर आपको अटेंशन है कि किस रास्ते से माया आ रही है, ये पहरेदारी, ये चेकिंग आप कर रहे हैं, तो आपका जो सुख है ना, अतीन्द्रिय सुख, बाबा कहते हैं वो खो नहीं सकता। आज का अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अर्थात मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ। बाबा को हमेशा हर कर्म में अपने साथ रखना है। कौन सा सुमान लेंगे सब? मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ। बाप को कंपेनियन तो बनाया, अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो। कंबाइंड यानी बाबा हर वक्त मेरे साथ है, और इस अनुभव को बार बार स्मृति में, याद में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। महसूस करो मैं हूँ शिव शक्ति। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया, भूल तो नहीं जाती कि बाबा मेरे साथ नहीं है। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। अच्छा, ओम शांति। तो आज का सोमान अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, सदा अति इंद्रिय सुख में रहने वाली माया प्रूफ आत्मा हूँ। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, क्योंकि जो आत्मा नॉलेजफुल होगी उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि जो कुछ भी हो रहा है, हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही समाया है। और फिर अगर कल्याण समाया तो दुख तो होगा ही नहीं, खुशी ही रहेगी। अच्छा, ओम शांति।